देखो 7 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है 8 नंबर क्वेश्चन a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए किसी काम को कितना 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखो a प्लस बी कितने में करते हैं 20 दिन में, और उसके बाद b प्लस सी कितने में 30 दिन में, और उसके बाद c प्लस ए कितने में करेंगे आपके 40 दिन में करेंगे। एलसीएम लो, अगर इनका एलसीएम कितना बनेगा आपका 80 120 बनेगा। अगर एलसीएम 120 है तो देखो ए की कार्य क्षमता कितनी, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 120 को 20 से भाग करो तो कितना आ जाएगा 20 छिक्की 120। उसके बाद क्या है आपको बी प्लस सी की कार्य क्षमता 120 को 30 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12। ठीक है, उसके बाद सी प्लस ए की कार्य क्षमता 120 बटे में 40, 0 4 तिया 12। उसके बाद क्या है इनको जोड़ दो, वही है 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 13। किसी की समझ में ना आए ये 2 कहाँ से आया, देखो यहाँ पे 2a हैं, 2 ही b हैं और 2 ही c हैं, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से निकालो कि a प्लस b प्लस c। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 13/2, तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा 6.5 निकल के आएगा। अब यहाँ पे लिख दो ये a है, ये b है और ये क्या है आपका c है। अब देखो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, b प्लस सी की वैल्यू है आप 6, यहाँ पे पुट कर दो 6। आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 6.5 है। अगर आपने क्या किया है a प्लस बी की वैल्यू 6 पुट की है, ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी निकल के आएगा 0.5 निकल के आएगा, माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि आपके पास क्या है b प्लस सी है, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो b प्लस सी की इधर से देखो b प्लस सी की वैल्यू अगर आपके पास 4 है तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4 को इधर के लेके जाएंगे तो a की वैल्यू 6.5 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा। उसके बाद ये c प्लस ए क्या है आपका c प्लस ए, c प्लस ए है, c प्लस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है। अब यहाँ पे पुट कर दो, आप यहाँ पे लिखो कि c प्लस ए की वैल्यू कितनी है 3 है। अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो 6.5 माइनस में 3 बराबर कितना हो जाएगा 3.5 होगा, कितना होगा 3.5। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो a की कार्य क्षमता कितनी है 2.5 है, 2.5 है, और कार्य कितना है 120 है, 120 बटे में कितना है 2.5, दशमलव हटाएंगे तो गुना में कितना हो जाएगा 10। अब ये कितना बच गया 25 बच गया। ठीक है, अब ये 25 है, इसे इससे कैलकुलेट करो। अब कैलकुलेट करेंगे 5 से 5 पंजे 25, 5 से 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 5 से करेंगे तो 5 से 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 दिन। तो ए कार्य को कितना अलग कितने करेगा 48। उसी प्रकार आपको क्या करना है बी के साथ करना है। अब देखो को टोटल कार्य कितना है 120 है, कितना 120, और बी की कार्य क्षमता कितनी है 3.5, दशमलव हटाएंगे तो गुना में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करो 3.5 है। ठीक है, तो 3.5 है, इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 से 5 सत्ते आपका 5 सत्ते 35 और 5 से 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा आपका 240 बटे में 7 दिन। तो बी इस काम को 240 बटे 7 दिन में करेगा। उसके बाद इसी प्रकार से आपको सी का करना है। सी का क्या है आपको पास देखो कितना टोटल काम कितना आपके पास 120 है, टोटल काम कितना है इसका 120, टोटल काम है 120 और बटे में कार्य क्षमता कितनी है सी की 0.5 है, दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना करेगा गुना में 100, 0 ख़त्म। 5 से कितना 5 से इसे काट दो, 5 से 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24 यानी 240 दिन, कितना हो जाएगा 240 दिन। अब आप देख सकते हो यानी ए ने इस काम को कितने 48 दिन में और बी ने इस काम को 240 बटे 7 दिन में अलग और सी ने इस काम को 240 दिन में ख़त्म किया है।